हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि 50 हर्ट्ज एसी परिपथ में 5 एम्पियर की आरएमएस धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा का परिमाण शून्य होने के 1/300 सेकंड पश्चात जो है बच्चों इसका मान कितना होगा। धारा का मान ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो हमारा धारा होता है बच्चों, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और किस प्रकार से परिवर्तित होता है बच्चों, ये धारा आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे बच्चों ये आई नॉट क्या है बच्चों, ये धारा का शिखर मान है बच्चों, धारा का अधिकतम मान यानी कि शिखर मान। तो चूंकि बच्चों ये धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बच्चों परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए बच्चों इसको हम प्रत्यावर्ती धारा को उसके वर्ग माध्य मूल मान से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे हम आई आर एम एस कहते हैं। इसका मान होता है बच्चों धारा का शिखर मान आई नॉट भागे बच्चों वर्गमूल 2। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं बच्चों। इससे पहले ये देख लेते हैं ये ओमेगा क्या है बच्चों। तो ओमेगा बराबर होता है हमारा 2 पाई एफ। एफ क्या है बच्चों, एसी परिपथ की आवृत्ति है। तो चलिए बच्चों अब प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एसी परिपथ की आवृत्ति एफ का मान बच्चों 50 हर्ट्ज दिया गया है इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर आरएमएस मान दिया गया है धारा का 5 एम्पियर, यानी बच्चों आई आरएमएस का मान दिया गया है 5 एम्पियर। और बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारा का परिमाण शून्य होने के 1/300 सेकंड पश्चात इसका मान शून्य होगा। तो बच्चों यदि हमारा धारा इस प्रकार I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से बच्चों प्रदर्शित है, तो टी बराबर जब शून्य होगा बच्चों उस समय धारा का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर बच्चों टी बराबर शून्य के बाद यानी कि 1/300 सेकंड बाद, तो टी का मान बच्चों 1/300 सेकंड इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों धारा का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में टी का मान 1/300 सेकंड रख देंगे बच्चों। और आई नॉट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। धारा आई बराबर हो जाएगा आई नॉट बराबर बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई आर एम एस गुणे वर्गमूल 2। तो बच्चों ये आई आर एम एस का मान बच्चों 5 एम्पियर, तो हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। फिर बच्चों साइन ओमेगा की जगह कह सकते हैं बच्चों 2 पाई, और एफ एफ का मान बच्चों यहाँ पर 50 है, बच्चों ये 50 हो जाएगा। और गुणे बच्चों टी, तो टी का मान बच्चों 1/300 है इस प्रकार से। तो यहाँ से देखे बच्चों तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, और ये 5 छक्का 30, फिर बच्चों 2 तिहाई 6। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो धारा आई का मान हो जाएगा 5 वर्गमूल 2, और बच्चों साइन, और ये हो जाएगा हमारा पाई/3। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो 5 वर्गमूल 2 और साइन पाई/3 का मान बच्चों होता है वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा हो जाएगा 5 और वर्गमूल 3/2 एम्पियर। बच्चों ये हमारा धारा का मान हो जाएगा बच्चों 5 गुणे वर्गमूल 3/2। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है बच्चों 5 गुणे वर्गमूल 3/2, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।